हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एक नए डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। देखिए, इससे पहले हमने एरे की बात की, स्टैक की बात की। एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको बनाते समय उसके साइज की बात हम कर लेते हैं और उस साइज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके साइज को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। दूसरा हमने स्टैक की बात की। स्टैक में बढ़ाने घटाने वाली कोई बात ही नहीं है, एड्रेस की बात ही नहीं है, उसमें पुश और पॉप ऑपरेशन करते रहिए, आप बढ़ता रहेगा। लेकिन समस्या दोनों में है, इसमें ऑपरेशन केवल पुश और पॉप हो सकता है। इसमें आप इंडेक्स के सहयोग से जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके साइज को ग्रो नहीं कर सकते, रन टाइम में इसको बदला नहीं जा सकता। हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की तलाश थी जिसको हम रन टाइम में आसानी से बदल सकें। और रन टाइम में बदलने का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर को ग्रो करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो हमने एक स्ट्रक्चर की परिकल्पना की और वो स्ट्रक्चर है हमारा लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हम डेटा को जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुरूप हम इसको ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। जितना मर्जी उतना डेटा रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एरे में या तो हम ज़्यादा बनाते थे, तो हमारा मेमोरी लॉस होता था, और कम बनाते थे तो फिर डेटा को मैनेज करना मुश्किल होता था, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा डेटा आ गया तो फिर से नया स्ट्रक्चर बनाइए, फिर से उन सारे एरे को कॉपी करके हम लाएंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है। और फिर जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी फिक्स होगा। तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि हम रन टाइम में डेटा को मैनेज कैसे करें। तो डेटा मैनेज करने के लिए हमने नया तरीका अपनाया और वो तरीका है हमारा लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमने किया क्या कि हम एक साथ दो ब्लॉक ऑफ मेमोरी की बात किए। एक में हमारा होगा डेटा और एक में होगा लिंक। ये लिंक नेक्स्ट डेटा का स्ट्रक्चर देगा, फिर यहाँ पे डेटा आप रखिए, यहाँ पर फिर लिंक की बात होगी, फिर अब बढ़ाए, तो इस तरह से चलता चला जाएगा। और सबसे लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें हम लिंक के जगह पर नल वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे डेटा n हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट है इसको हम स्टार्टिंग नोड बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट बनाने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले लिंक लिस्ट को अगर एग्जाम में डिफाइन करना हो तो क्या क्या पॉइंट होंगे जो आपको याद रखने हैं कि लिंक लिस्ट भी एक लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, एरे की तरह, स्टैक की तरह। ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, यहाँ भी लीनियरली डेटा एक के बाद सिक्वेंशियल रख सकते हैं आप। डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स। अब यहाँ पर जो डेटा एलिमेंट्स है एक्चुअल में ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया डेटा प्लस लिंक, इसको अलग से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम डेटा रख लिए और यहाँ पे हमने लिंक एक तरह का पॉइंटर है और इसको हम बोल रहे हैं नोड। मतलब कोई भी डेटा जब भी हम स्टोर करेंगे लिंक लिस्ट में तो हमें दो आइटम स्टोर करने होंगे। एक तो डेटा इटसेल्फ, जो भी डेटा स्टोर करना है उसको कर लेंगे, और इसके साथ एक लिंक होगा जो हमेशा नेक्स्ट डेटा को पॉइंट करेगा।
तो इंडेक्स की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट डेटा कहाँ मिलेगा, लिंक के थ्रू हम मूव करेंगे। तो डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स। नोड कंटेन टू पार्ट्स। अब नोड में क्या है भाई, डेटा वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये जो एड्रेस जो लिंक के रूप में हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये एड्रेस है जो इस डेटा की बात करता है। ये डेटा क्या है, इसको हम बोल देंगे नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड सो ऑन नोड n। जितने भी नोड हम चाहे बढ़ा सकते हैं। जब भी नोड कहीं ऐड करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड का एड्रेस एक वेरिएबल है स्टार्ट, और ये स्टार्ट भी किस तरह का वेरिएबल है, नोड टाइप का वेरिएबल है। ये स्टार्ट सामान्य वेरिएबल इंटीजर नहीं होगा या पॉइंटर नहीं होगा, ये नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा, क्योंकि ये पॉइंट करेगा जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप के डेटा को पॉइंट करता है। तो इस पूरे नोड को पॉइंट करने के लिए स्टार्ट जो है वो नोड टाइप का वेरिएबल होगा। तो हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल होना चाहिए जहाँ से हम नोड के स्टार्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लें। पॉइंटर टू लास्ट नोड इज नल। लास्ट नोड में जो पॉइंटर होगा वो होगा नल। नल इंडिकेटर है कि अब हमारा लिस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट से नल के बीच हर नोड को एक दूसरे से हमने लिंक कर रखा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप, क्योंकि ये अपना रेफरेंस खुद से बताता है। हर नोड एक दूसरे का रेफरेंस को लेकर के चलता है, तो इसको अलग से कुछ रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट से चलिए और वहाँ से रेफरेंस के थ्रू चले जाइए। सवाल है कि ये नोड बनेगा कैसे। जब भी डेटा स्टोर करना होगा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा है इंट और डेटा, तो ये वो डेटा है जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड। और ये किस तरह का होगा, पॉइंटर टाइप का। मतलब यहाँ नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर हमने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये लिंक जो हमने कहा है, यहाँ पर अगर इसके हिसाब से हम चले तो ये होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नल। तो इन दोनों डेटा को एक साथ कंबाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन है नोड का। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल नोड हम बनाएंगे, और नोड में एक डेटा एलिमेंट होगा, एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, और इन दोनों को एक साथ हम जोड़ के रखेंगे। तो हर एलिमेंट नोड है और नोड स्ट्रक्चर के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। तो लिंक लिस्ट एक इस तरह ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको रन टाइम में एक्सपेंड किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर श्रिंक किया जा सकता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में फ़ायदा क्या हुआ हमको, कि हम चाहे जितना भी डेटा चाहे हम मैनेज कर लेंगे। हमको पहले से ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कितने डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, या टेंटेटिव कोई वैल्यू काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। एरे क्या, एड्रेस फिक्स करने के लिए हमको कुछ ना कुछ टेंटेटिव वैल्यू मानना पड़ता है कि कितने वैल्यू को हम मैनेज करने जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हो तो मेमोरी लॉस होता है। यहाँ पर कोई मेमोरी लॉस की बात नहीं है। हाँ, मेमोरी का कॉस्ट तो पड़ता है। हर नोड में एक लिंक के लिए वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। एड्रेस के लिए हम लिंक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एडिशनल कॉस्ट है हमारा लिंक लिस्ट में। लेकिन इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हम डायनामिकली मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं। जितना ज़रूरत है उतना मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लिंक लिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। लिंक लिस्ट ही वो डेटा टाइप है जिससे ज़्यादातर रन टाइम में हम मेमोरी को मैनेज करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर लिंक लिस्ट की आवश्यकता होती है, और ज़्यादातर मेमोरी मैनेजमेंट में, डेटाबेस हैंडल करने में हमको लिंक लिस्ट की आवश्यकता होती है।
तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। इस लिंक लिस्ट में ये 2 4 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसका डिक्लेरेशन का स्ट्रक्चर याद रखना है और इस लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसको पहले रब करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब लिंक लिस्ट में ऑपरेशन क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, और ये जो डिस्कशन है हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लिंक लिस्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ज़रा सा उसको हम समझ लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। ज़रा सा देख लिया जाए। ये कॉन्सेप्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का, और इसी लिंक लिस्ट में अगर नल को हम हटा दें और यहाँ पे हम नेक्स्ट एड्रेस अगर इसका दे दे तो ये सर्कुलर लिस्ट हो जाएगा। और कई बार हम ऐसा नहीं करके, सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं बना के, हम डबली लिंक लिस्ट की भी बात करते हैं। डबली लिंक लिस्ट की अगर बात होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा नोड का साइज बदल जाएगा, और डबली लिंक लिस्ट की बात होगी तो नोड हमारा 3 वैल्यू के साथ होगा, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड डेटा। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। तभी हम सर्कुलर या डबली लिंक लिस्ट की बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अभी केवल ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगली लिंक लिस्ट की अगर बात हो तो हम कैसे इनको मैनेज करेंगे और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास है इंसर्ट। अब इंसर्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इंसर्ट एट स्टार्ट, हम यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर हम D1 कर दें या कोई भी डेटा हो, और नेक्स्ट अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको पॉइंट करना होगा, इस पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब पॉइंटर को शिफ्ट करना पड़ेगा डेटा के साथ। हमको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बाकी की लिस्ट में किसी भी नोड को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस नोड को फर्स्ट पोजीशन पर अगर शिफ्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, आप समझ रहे हैं। हम चाहे तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोड लास्ट में देना चाहे n+1, और नल यहाँ कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। तो हम अपना डेटा को इंसर्ट फर्स्ट में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, एट स्टार्ट या फर्स्ट, एट लास्ट और एट मिडिल। तो इन तीनों के एल्गोरिदम को ध्यान में रखना होगा। हम कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम भी आपको समझा पाए। ऐसे बुक में एल्गोरिदम दिया हुआ है, उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। लेकिन इंसर्ट करने का मतलब है कि एक नया नोड हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिंगली लिंक लिस्ट में हमको ऐड करना है, और ऐड करने का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है।
अब हर परिस्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई डेटा यहाँ पे रखते हैं तो नया डेटा रखने के लिए पहले के डेटा से कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको उसके वैल्यू को बदल देना होता है। मतलब फिजिकली अगर आप देखें तो इस तरह का डेटा होगा, जरा सा देखें क्या हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम सीक्वेंस दे दिए 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पर डेटा दिया और नेक्स्ट दे दिया 3, तो फिर डेटा 2, नेक्स्ट 5, फिर डेटा 3, नेक्स्ट 6, डेटा 4, नल। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर कोई डेटा हमको 2 पे डालना है तो यहाँ डेटा 5 डाला जा सकता है और इनका लिंक हम दे देंगे 2 और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे नल। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप ध्यान में रखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। या स्टार्ट पॉइंटर अगर यहाँ है को अगर इस डेटा को शिफ्ट करके हमको यहाँ पर एक डेटा इनिशियल में डालना है तो इनिशियल में हम यहाँ डेटा डाल सकते हैं और इसका एड्रेस फिर हम 1 में दे देंगे और ये पॉइंटर हमारा स्टार्ट अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले के डेटा के साथ हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम डेटा को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेटा कहीं भी रखें, सिर्फ पॉइंटर को शिफ्ट कर दें। जो पहले इसको पॉइंट करता था स्टार्ट, अब इसको पॉइंट करेगा तो ये फर्स्ट नोड हमारा माना जाएगा। हम पहले फर्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं, अब फोर्थ, तो फोर्थ लोकेशन से हमारा स्टार्ट हो गया लिंक। अब यहाँ से फिर हम सेकंड में चले गए इस तरह से, और जहाँ पे नल मिल जाएगा हम समझ जाएंगे हमारा लिस्ट एंड हो गया। लिंक लिस्ट में फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी में किसी भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे डेटा एलिमेंट से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसके लिंक को बदल करके और नया डेटा शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो डेटा फर्स्ट लोकेशन पर हो, लास्ट लोकेशन पर हो या किसी मिडिल में एडजस्ट करना हो, हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंसर्ट करने का, ठीक उसी तरह डिलीट भी हम कर सकते हैं। सेम फर्स्ट, लास्ट या मिडिल में किसी भी नोड को हम चाहे तो हटा सकते हैं। नोड को हटाने का मतलब क्या है कि नोड के लिंक को अगर इसको हमको डिलीट करना है तो ये एड्रेस जो इसको पॉइंट कर रहा है वो अब इसको पॉइंट करने लगेगा, अपने आप लिस्ट से बाहर हो गया। फर्स्ट अगर डिलीट करना है तो सिर्फ इस लिस्ट को डिलीट करके इसको यहाँ कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। लास्ट को डिलीट करना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ नल कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि इंसर्ट, इंजर्शन, डिलीशन का काम किया जा सकता है, नोड ऐड किया जा सकता है रन टाइम में, नोड को डिलीट किया जा सकता है रन टाइम में, और इसमें एक्चुअल जो काम होता है वो होता है इसके ट्रैवर्सल का। देखिए एरे में तो हम कैलकुलेशन के आधार पर इंडेक्स पॉइंट से कैलकुलेट कर लेते थे किसी भी प्रेजेंट लोकेशन को। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको पूरे लिस्ट को विजिट करना पड़ेगा और वो सीक्वेंशियल ही संभव है क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लोकेशन से और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नल तक जाएंगे। तो यहाँ जो ट्रैवर्सल क्यों हम करते हैं, तो मान लेते हैं हम प्रिंट एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है या पूरे लिस्ट को प्रिंट करना है तो हमको स्टार्ट से चलना होगा। किसी एलिमेंट को सर्च करना होगा तो स्टार्ट से एंड तक हम सर्च करेंगे। अगर कोई बाहर से कोई डेटा दिया जाता है उसको कंपेयर करना हो कि जैसा देखिए किसी डेटा के साथ कंपेयर करेंगे कि एवरेज वैल्यू जो है या कोई इस तरह इससे ऊपर का वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सब अगर पता करना हो तो हमें ट्रैवर्सल की ज़रूरत होगी। बेसिकली 3 तरह के ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एक लिंक लिस्ट में।
हम या तो इंसर्ट करना चाहेंगे, या नोड को डिलीट करना चाहेंगे, या नोड को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। और ये तीन ऑपरेशन का बेसिक एल्गोरिदम तो आपको याद होने चाहिए। बुक में ऐसे प्रोग्राम भी इस पर बेस्ड है, प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन एल्गोरिदम तो आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है या क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो उस पर डिटेल बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे हर एक एल्गोरिदम पर, ताकि लिंक लिस्ट को अच्छी तरह से समझा जाए। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है लिंक लिस्ट का, चाहे क्यू की बात करें या स्टैक में भी लिंक लिस्ट का ही सहारा हम लेते हैं, क्योंकि स्टैक मेमोरी में बना पाना फिजिकल मुश्किल है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का ही सहारा लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।